हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि क्लैश एट द कैसल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बस 2 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है, जिसकी वजह से हमें इस वीक के रॉ में कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। एंड ऑलरेडी WWE ने बहुत सारी चीजें अभी से ही कर दी है ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस से भी जुड़ी मेरे पास एक काफी बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इस वीक के रॉ से ही। देन सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डैमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच। और हाँ, ये एक नॉन टाइटल मैच होने वाला है, जैसा कि कार्लिटो भी एक तरह से ज्वाइन कर चुके हैं जजमेंट डे को, जिसकी वजह से डैमियन प्रीस्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा LW के साथ। एंड लास्ट वीक उन्होंने अटैक किया रे मिस्टीरियो पर, जिसकी वजह से इस वीक के रॉ में ये बड़ा मैच हमें देखने को मिलने वाला है। वेल, हो तो रहा है ये नॉन टाइटल मैच, तो चांसेस रहेंगे कि डैमियन प्रीस्ट के हार हो जाए, बट मुझे नहीं लगता स्टिल WWE डैमियन प्रीस्ट को हरवाएगी। अगर डैमियन प्रीस्ट हारते यहाँ पर तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होंगे, वो है ड्रू मैकेंटायर। जैसा कि ड्रू मैकेंटायर और डैमियन प्रीस्ट का मैच हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि पॉसिबली मेन इवेंट होने वाला है। तो ये जब मेन इवेंट होने वाला है तो WWE इस मैच के लिए हाइप भी उसी टाइप से क्रिएट करना चाहेगी, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस WWE का इसी मैच पर रहने वाला है। तो मे भी यहाँ पर ड्रू मैकेंटायर अपनी इंटरफेरेंस कर डैमियन प्रीस्ट को हरा सकते हैं। नहीं तो जब डैमियन प्रीस्ट इस मैच को जीत जाएंगे, देन उसके बाद ड्रू मैकेंटायर आकर करेंगे उन पर अटैक और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेस कर बता देंगे कि वो बनने वाले हैं क्लैश एट द कैसल में हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है सेमस वर्सेस लुडविग काइजर का मैच। जैसा कि सेमस की तो हमें कमाल की मैचेस वगैरह देखने को मिली है गुंथर के साथ, बट अब हमें देखने को मिलने वाला है गुंथर के चेले यानी कि लुडविग काइजर के साथ। अब गुंथर के अगेंस्ट तो लगातार हार हुई है सेमस की, बट मुझे नहीं लगता सेमस लुडविग काइजर से हारेंगे, यानी कि या तो ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए दिख सकता है, नहीं तो जीत होते हुए दिखने वाली है सेमस की। एंड यस, गुंथर की भी क्या कोई शॉर्ट टर्म फ्यूड स्टार्ट होती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि समर स्लैम में तो उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है डैमियन प्रीस्ट या फिर ड्रू मैकेंटायर के अगेंस्ट। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक टैग टीम मैच न्यू डे वर्सेस AOP के बीच। अब AOP जब से रॉ में आया है उन्हें एक तरह से फ्रेश स्टार्ट दिया गया, यानी कि उन्हें अच्छा बुक किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कैरियन क्रॉस की इंटरफेरेंस की वजह से हमें जीत होते हुए दिख सकती है AOP की। वहीं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन को भी WWE ने इस वीक के रॉ के लिए कर दिया है कंफर्म, जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में स्टील केज मैच में उन्होंने बेकी लिंच को हराकर रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप। और जैसा कि आप सबको पता ही है, बेकी लिंच अब बन चुकी है फ्री एजेंट, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ हो चुका है एक्सपायर, और आएगी वो WWE में वापस, ये बात तो लगभग कंफर्म ही है। लेकिन हाँ, वो अभी हमें WWE से लेते हुए दिखने वाली है ब्रेक। एंड जैसा कि डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन का एंगल तो हो चुका है स्टार्ट, ये चीजें आप सबको इस वीक के रॉ में भी रहते हुए दिखने वाली है कंटिन्यू। एंड देखकर तो यही लग रहा है रिया रिप्ली का रिटर्न काफी जल्द होने वाला है, मे बी वो भी हमें समर स्लैम से पहले ही वापस आते हुए दिखने वाली है। इसलिए लेट्स सी कि अब क्या कुछ होता है इस एंगल में नेक्स्ट। और फाइनली बात कर ली जाए सैमी ज़ेन एंड चैड गेबल के बारे में। अब पता नहीं भाई मुझे क्यों ये फ्यूड WWE में अभी सबसे बेस्ट लग रही है, जिस तरह से चैड गेबल का कैरेक्टर चल रहा है, ओटिस रोल प्ले कर रहे हैं, सैमी ज़ेन उनके सामने है जिन पर ओटिस अटैक नहीं करना चाहते। और मैंने पहले कहा ये फ्यूड हमें याद दिलाता है 2022 के ब्लड लाइन की एंगल की, जब सैमी ज़ेन के सामने आए थे केविन ओवेंस और रोमन रेंस दे रहे थे सैमी ज़ेन को ऑर्डर्स। एंड अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया था WWE ओटिस वर्सेस चैड गेबल का मैच प्लान करिए समर स्लैम में, जो कि मे भी हो सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, यानी कि स्टिल चैड गेबल जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इनका मैच में भी आप सबको इस वीक के रॉ में ऑफिशियल होते हुए दिख सकता है क्लैश एट द कैसल के लिए। सो गाइस, यही थे वो चीजें जो कि हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकते हैं। वैसे आप सब किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जैसा कि रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस ही मेन रीजन बने, जिसकी वजह से रोमन रेंस के पास से उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप गई। और हाँ, सील्ड के ब्रेकअप से बात चली रही है, तो आप सबको बता दो सील्ड के ब्रेकअप के अब हो चुके हैं 10 साल, यानी कि 10 साल पहले ये बड़ी शॉकिंग थिंग हमें देखने को मिली थी, जिसे रोमन रेंस अब तक नहीं भूल पाए, और इसकी वजह से उन्हें गंवानी पड़ी अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। बट बात कर ली जाए कि सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो गाइस ज़ेरो न्यूज ने सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की फेस टू फेस वाली GIF पोस्ट की है। और आप सब जानते हो ज़ेरो न्यूज लगातार इस तरह से चीजें टीज करता रहता है, जो कि बाद में जाकर ट्रू भी होती है। अब यहाँ से तो वो 2 ही चीजें टीज करना चाहती है। पहला तो ये है हमें रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का फ्यूड देखने को मिले, नहीं तो दोनों एक साथ हमें करते हुए दिखे काम। अब रोमन वर्सेस सेथ हो सकता है, इसके भी चांसेस अच्छे खासे, क्योंकि सेथ रॉलिंस की वजह से रोमन रेंस के पास से गई है उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की जिस हिसाब से हिस्ट्री रही है, ये दोनों हमें एक साथ भी करते हुए दिख सकते हैं काम। और सेथ रॉलिंस तो रॉ के सुपर
सुपरस्टार है रोमन रेंस का भी ब्रांड रिवील नहीं हुआ है। क्या पता अगर रोमन रेंस रॉ में आते हैं तो ये चीज पॉसिबल भी हो जाए। बट अभी तो बस वेट है इन दोनों सुपरस्टार्स के रिटर्न का, जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर रखे हैं समर स्लैम के आसपास। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस देखना चाहते हो या फिर सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।